हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सितंबर में रिजल्ट की गारंटी लेने वालों को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ फ्रेंड्स, उनको तगड़ा झटका लगेगा। अभी जब वीडियो देखेंगे, इसमें प्रूफ देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब मैं लगातार कह रहा था कि इतना जल्दी रेलवे कोई रिजल्ट नहीं देता है और ना ही कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी है सितंबर में रिजल्ट आने की, तो बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं जानता है, रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा और CBT 2 भी तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब MI कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आया था तो लोग क्या बोल रहे थे कि MI का रिजल्ट भले ही नहीं आया 9 महीने से, उसके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स की जरूरत नहीं, उसमें एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन NTPC में एम्प्लॉयज़ की जरूरत है, इसलिए NTPC का रिजल्ट जो है सितंबर में ही आ जाएगा और CBT 2 तुरंत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब सच्चाई देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। जबकि आपको मालूम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना भी पहले NTPC का रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर से पहले नहीं आएगा और अक्टूबर में भी काफ़ी कम चांसेस आने के। वो तो आप लोग सितंबर कहने की वजह से मैं बोल दिया, अगर बहुत पहले हम मान लेते हैं तो अक्टूबर हो सकता है, लेकिन अक्टूबर में भी पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि रेलवे का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कोई भी रिजल्ट देने में वो कम से कम 3 महीना लेता ही लेता है। तो ये रिजल्ट इतना जल्दी कैसे दे देगा, आप खुद सोच सकते हैं। आपका 31 जुलाई को एग्जाम ओवर हुआ है, अगस्त 1 महीना गया, सितंबर 1 महीना गया, 2 महीना हुआ, फिर तीसरा महीना आपका अक्टूबर आएगा। और सिंपल सी बात ये भी है, रेलवे का एक रूल होता है कि जब CBT 1 का रिजल्ट देता है तो उसके जस्ट 15 से 50 दिन के भीतर उसे CBT 2 हर हाल में कराना ही होता है। तो अगर मान लीजिए सितंबर में एग्जाम मतलब रिजल्ट दे देते हैं तो अक्टूबर में एग्जाम कब कराएंगे, आप खुद सोचिए। क्या पॉसिबल है? जब डेट्स नहीं खाली है, TCS पूरा बिजी है, आप लोग ये मत कहिएगा इसको भी NSCIT कराएगा। क्योंकि बहुत से लोग अफवाह फैलाते थे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के कि उसका एग्जाम जो NSCIT कराएगा और TCS नहीं कराएगा। लेकिन सच्चाई आपके सामने है, अगर NSCIT एग्जाम करता तब तक ग्रुप डी का भी एग्जाम हो चुका होता, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो NSCIT कहीं भी नहीं है रेलवे के मतलब वैकेंसीज में, वो बस एक अफवाह था, कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैला दी थे जिसको आप लोग सच मान लिए थे, बाकी कुछ नहीं है। मुझे उस पर कहने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कहता है वो आप लोग को मतलब दिमाग खुद होना चाहिए, कौन क्या सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी जब हम रिजल्ट की बात करें, NTPC रिजल्ट की, यहाँ पे आप लोग बार बार कमेंट करते हैं सितंबर में आएगा, देख लेना इस सितंबर को, उस सितंबर को आएगा। पहले कुछ लोग 10 सितंबर का डेट दिए थे, फिर कुछ लोग 12 सितंबर का डेट दिए थे, कुछ लोग 15 सितंबर का डेट दिए थे, कुछ लोग 18, मतलब डेट्स पे डेट्स अपने अपना लोग देते गए हैं। कुछ लोग 20 सितंबर का भी डेट दिए थे। तो ये सारे डेट्स फ्रेंड्स बीत चुके हैं। अब कुछ लोग 25 सितंबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी देख लिया जाएगा, वो भी बीत जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपसे पहले भी कहा हूँ इतना जल्दी कोई रिजल्ट नहीं आता है, रेलवे है ये, ठीक है। रेलवे के रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आते। वो भी आप खुद सोचिए, कैंडिडेट संख्या 1 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पे मतलब इतना आसान है कि अभी आंसर की दिया गया, आंसर की में क्या होता है, वहाँ पे कुछ करना नहीं होता, पहले से उनका डेटा फीड होता है आंसर सीट वगैरह, ठीक है, एग्जाम से पहले ही जब पेपर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे उनको कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा मतलब प्रोसेस ही बचा हुआ आंसर की। तो मान लीजिए हमेशा देता है रेलवे, 10 से 15 दिन दे ही देता है, मैक्सिमम 20 दिन 25 दिन कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम में 40-50 दिन भी रोक देता है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो रेलवे का हर एक जगह आंसर की जो होता है तत्काल आ जाता है, 10 से 12 दिन में, 15 दिन में, यही मतलब 20 दिन हम मैक्सिमम मान के चलते हैं। चाहे कहीं भी किसी डिपार्टमेंट की हम बात कर लें, उतने में आंसर की आ जाता है। लेकिन रिजल्ट हर जगह टाइम लेता है, तो रिजल्ट यहाँ भी टाइम लेगा फ्रेंड्स। सितंबर वाली बात मतलब बिल्कुल फेक है, इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग बस एक ट्रैप में फंसते हैं। इस सितंबर की बात शुरू कहाँ से हुई आखिर, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग कोचिंग वाले होते हैं, जो कोचिंग का अपना कोर्स वगैरह बेचते हैं, वही आपको हमेशा ऐसे भड़काते हैं, बोलते हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, CBT 2 जल्दी हो जाएगा, मेरा कोर्स जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो। ठीक है, ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, हर एक वैकेंसी में होता है, हर एक एग्जाम में होता है। जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आया रहता है तब भी आपको परेशान किया जाता है, बोला जाता है आपका नोटिफिकेशन 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, मेरा कोर्स ले लो, जल्दी से एग्जाम हो जाएगा। तब भी लोग कोर्स बेचने के लिए नोटिफिकेशन का अफवाह फैलाते हैं। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर एग्जाम को लेकर अफवाह फैलाते हैं कि एग्जाम बहुत जल्द होगा, जल्दी से मेरा कोर्स ले लो। ठीक है, तो बात ये सब यहीं से फैलती है, सब कुछ डिपेंड करता है कोर्स बेचने पे, बाकी कुछ नहीं है। और जब एक एग्जाम हो जाता है, सेकंड स्टेज एग्जाम बचा रहता है, तो लोग कहते हैं रिजल्ट इसका जल्दी आ जाएगा, सेकंड एग्जाम जल्दी हो जाएगा। तो मतलब ये अफवाह नहीं है फ्रेंड्स, ये बाहर फैलता रहता है। बस आपको अपने दिमाग यूज करना है और खुद सोचना है क्या सही है क्या गलत है। वैसे मैं आपको बताया ही था फ्रेंड्स, पहले फाइनल आंसर की पे काम होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन वगैरह कैंडिडेट्स किए थे, उनका ऑब्जेक्शन वगैरह चेक होगा, उनके पैसा तो वापस कर दिए गए लगभग सभी के, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन चेक होने के बाद क्या होता है, फाइनल आंसर की तैयार हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर की के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, फिर आपका जो स्कोर है, स्कोर कार्ड जो रहेगा उसे चेक किया जाएगा, उसे नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, उसमें प्रोसेस है पूरा, ठीक है, उसमें टाइम लगने वाला है, इतना जल्दी ये सब काम नहीं होता है। और वैसे भी जब तक CBT 2 का एग्जाम डेट नहीं मिलेगा तब तक CBT 1 का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। और CBT 2 आपको मालूम है लेवल वाइज अलग अलग होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं 5 एग्जाम होंगे, 5 लेवल के एग्जाम होंगे। तो हमारे ख्याल से 10 दिन में एग्जाम होने चाहिए, बीच में कुछ गैप भी रह सकते हैं, यानी कि लगभग 15-20 दिन इस एग्जाम में लग सकते हैं।
ठीक है, कंफर्म तो कुछ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, तो मैं बाकी की तरह गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि हाँ इस दिन ये चीज़ होने वाला है, उस दिन वो चीज़ होने वाला है। मैं बस प्रेडिक्शन भी बात करता हूँ, और एक मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब कि पास्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ, किस बेस पे, मतलब क्या आगे हो सकता है, बस इस पे बोल सकता हूँ, ना कि मैं किसी चीज़ गारंटी ले लूँगा ये चीज़ इस दिन ही होगा। मैं जिस गारंटी लेता हूँ अभी लूँगा कि सितंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि इतना जल्दी रिजल्ट दे दे। तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा, तो अक्टूबर में ही आएगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैं अपने पास से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्रुप डी का रिप्लाई, इसके नीचे आप देख सकते हैं एनटीपीसी में मेंशन है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर जी ग्रुप डी एग्जाम डेट कब तक आएगा और एनटीपीसी रिजल्ट कब तक आएगा, प्लीज बताएं सर। तो रिप्लाई में देखिए क्या लिखा हुआ है, आरआरबी एसबीसी यानी आरआरबी बेंगलोर की बात हो रही है। द डेट्स ऑफ आरआरसी सीएन 01 2019 एग्जाम विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट व्हेन इट इज फाइनलाइज्ड। तो यहाँ भी फ्रेंड्स बहुत सारी अफवाहें फैलती है, ग्रुप डी कब से होगा, इस दिन से होगा, उस दिन से होगा, मैं क्या कहता हूँ आप लोग ऑफिशियल साइट कल चेक करते रहें। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी सीएन 01 2019 viewing of question paper responses and keys and raising of objections if any to questions options keys was open to the candidates wide notice dated 13th August 2021 giving the link from 16 August 2021 to 23 August 2020। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर था, मतलब उसे देखने के लिए, रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए, कीज वगैरह देखने के लिए और ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए, क्वेश्चन पे चाहे ऑप्शन पे कीज पे कुछ किसी भी चीज़ पे आपको एक नोटिस मिला था 13 तारीख को, 13 अगस्त को, फिर उसके बाद आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया था 16 अगस्त लेकर 23 अगस्त तक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ऑल द ऑब्जेक्शंस रेज्ड विल बी वेरीफाइड एंड फाइनल कीज विल बी पब्लिश्ड। जो आप मतलब ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की पब्लिश किया जाएगा, देन रिजल्ट्स विल बी प्रोसेस, तब उसके बाद रिजल्ट का काम कहीं स्टार्ट होगा। तो यहाँ पब्लिश तो बोल दिया, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं फाइनल आंसर की अलग से नहीं आता है, रिजल्ट के साथ ही आता है, उसी दिन एक साथ रहता है। ठीक है, परेशानी की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं बीच में पहले वो आंसर की देंगे फिर रिजल्ट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अब बीच में कोई आंसर की नहीं आने वाला, बस यहाँ पे ऐसा चीज लिखा हुआ है। रूल यही होता है रेलवे का कि रिजल्ट के साथ ही आपका आंसर की देता है, यानी कि अभी क्या है आपके फाइनल आंसर की पे काम चल रहा है, जब फाइनल आंसर की प्रिपेयर हो जाएगा तब वो लोग रिजल्ट पे काम करेंगे, यानी नॉर्मेशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, फिर नॉर्मलाइज करेंगे आपके स्कोर को, तो किसी के मार्क्स घट भी सकते हैं और किसी के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, यानी कि अभी इसमें टाइम लगने वाला है, कह सकते हैं कि नवंबर तक भी रिजल्ट आ सकता है, और मैं शुरू से कह भी रहा हूँ नवंबर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उससे पहले अक्टूबर भी हो सकता है, उससे बाद दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नवंबर की ही दिख रही है, मैं शुरू से बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो इस हिसाब से कह सकते हैं नवंबर में आ सकता है, और आपका जो CBT2 है वो दिसंबर के लास्ट तक हो सकता है, और दिसंबर के लास्ट में डेट खाली मिला कि 15 दिसंबर तक तो आपका SSC के एग्जाम से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है पब्लिश देन रिजल्ट्स विल बी process, the same will be published in the official websites of RRBs. Hence, keep watching the website www.rrbnc.gov.in for updates on results. After this CBT2 will be conducted. तो कह रहा है रिजल्ट के बाद जो है CBT2 कंडक्ट होगा। तो अगर आपका रिजल्ट जो है नवंबर लास्ट वीक तक या फिर नवंबर थर्ड वीक तक आता है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा CBT2 जो होगा वो 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है, जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपके न समझ में आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कहीं ग्रुप डी बीच में एंट्री मार गया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। बस आपको क्या है, आपको अपनी तरफ से तैयार रखना है, चाहे आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एनटीपीसी CBT2 का, बस आपको प्रिपेयर रहना हमेशा, चाहे कभी भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप प्रिपेयर है तो कभी कोई एग्जाम होगा आप क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही घूमते रह जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, तो ऐसे प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।